हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। जैसे कि इस वीडियो के टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कि जो EY के जो लीड है इंडिया के, वो एक्चुअली बोल रहे हैं कि नई जो है जो CA एम्प्लॉई थी उसको कोई प्रेशर नहीं था। हम लोग एक्चुअली प्रेशर के ऊपर बिलीव ही नहीं करते। देखो होता क्या है ना कि ये लोग तो ऐसे ही बोलेंगे कि यार हमारे पास तो लाखों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हमने तो कभी ये चीज़ें फेस नहीं करी हैं, हमने तो पहली बार ही सुना है कि किसी बंदे को वर्क प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक आ गया है। लेकिन सच बताऊं तो ऐसा होता नहीं है। जितने भी लोग जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं ना, उनको पता होता है कि यार कितना वर्क प्रेशर रहता है, स्पेशली फाइनेंस या दूसरे फील्ड्स में जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन लेवल पे जॉब होती है। ठीक है, तो आपके पास जो है खाने के लिए भी टाइम नहीं होता, डेडलाइन पे डेडलाइन, अभी एक चीज़ पे काम कर रहे हो फिर दूसरी चीज़ पे काम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें रहती है। और बहुत बार क्या होता है कि जो आपके मैनेजमेंट होता है, जो आपका मैनेजर होता है, वो लोग ना ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि यार प्रायोरिटाइजेशन क्या करना है, कौन सी चीज़ें क्रिटिकल है, कौन सी चीज़ें अर्जेंट है। वो हर चीज़ को इस तरह से बोलते हैं कि आपको करना है। और इंडिया में थोड़ा सा नॉर्म्स भी थोड़े से इतने ख़राब है कि जैसे कि 8 घंटे काम करना है, 9 घंटे काम करना है, ऐसा कुछ रहता नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि कंपनीज के अंदर लोग 10-10, 12-12, 15-14, 16 घंटे तक भी काम करते हैं। ठीक है, मान लो आज क्वार्टर क्लोज है, आज ये क्लोज है, आज वो क्लोज है, वो क्लोज चलता रहता है और वो बंदे को प्रेशर आता रहता है। अभी इनके अगर ये कुछ भी जैसे उस लड़की को हार्ट अटैक आया, भाई वो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्ली नींद नहीं ले पाओगे, प्रॉपर्ली आपका दिमाग शांत नहीं होगा, आप कंटिन्यूसली काम करते जाओगे, हर चीज़ के ऊपर दबे रहोगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें तो होने ही वाली हैं। ये चीज़ें ऐसा नहीं कि उसी ने फेस की है, हम लोगों ने भी फेस की है और करते भी है। और होता क्या है कि जब आप एम्प्लॉइज होते हैं तो आपको हर लेवल पर प्रूव करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार तारीफ हो गई तो यार ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है तो चीज़ें सेटल हो गई। नहीं नहीं, एक बार तारीफ होने के बावजूद भी हर बार आपको प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं पर भी गलती हुई तो दोबारा से वो चीज़ें फिर वैसी आएगी कि नहीं यार ये अच्छे से काम नहीं करता। और एक और कॉन्सेप्ट होता है जैसे प्रोबेशन का। क्या रहता है कि जैसे कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो कम से कम जो 6 महीने का जो पीरियड होता है, वो मिनिमम प्रोबेशन पीरियड ज़्यादातर कंपनीज के अंदर वही फॉलो होता है। तो ये रहता है कि यार अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो शायद हमको निकाल ना दे। ठीक है, ये डर हमेशा रहता है और ये डर सभी के अंदर बैठा रहता है कि यार अपने को निकाल ना दे। और जो बंदे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वो सोचते हैं यार हमारे घर की EMIs है, दूसरी चीज़ें, तीसरी चीज़ें, और साथ में हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, अगर अपने को निकाल दिया तो हमारा जो है जो हमारा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ख़राब हो जाएगा, इमीडिएटली शायद जॉब ना मिले। तो ये सब चीज़ें उनको भी इश्यू रहता है, तो इसलिए वो भी वर्क प्रेशर लेते हैं। कोई भी डायरेक्टली पंगा लेना नहीं चाहता। और जैसे EY के लीड का कहना है कि यार नहीं यार अपने उधर तो ऐसा कुछ नहीं होता। भाई अगर उनको जॉब किसी बंदे से अगर उनसे क्लियरली पूछो ना कि यार अगर आपको आपकी जॉब नहीं जाएगी या ऐसा कुछ उनके ऊपर कुछ उनके पास राइट्स आ जाए, तो आपको 1 मिनट में उधार के रख देंगे कि भाई कितना काम कितना प्रेशर होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ Big 4 के अंदर ही है, सिर्फ EY या Big 4 उनके अंदर ही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यही हाल है। ठीक है, लोग जानते हैं अभी लोगों का सबकी अपनी मजबूरियां होती है, अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, तो लोग इसी वजह से ही चीज़ें करते हैं। लेकिन इस पार्ट में ना एक चीज़ बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, इसका जो जहां तक जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है ना, अगर लोग बोलेंगे कि ठीक है यार इस चीज़ को तो ये तो ठीक है सभी को पता ही है, तो इसका सॉल्यूशन है कि क्या है, किस तरीके से बंदा इस चीज़ को टैकल करे। तो सबसे पहली चीज़ें होती है कि कोई भी दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो वो होता है कि सबसे पहले उसके ऊपर आवाज़ उठाना। आज का जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म रहते हैं जैसे लिंक्डइन वगैरह हैं, ठीक है, तो अगर उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर लोग अपनी परेशानियों को बताएं, उनके ऊपर एक अवेयरनेस रखें, तो क्या होगा कि ये हमेशा वर्ल्ड लेवल पर हाईलाइट होगी। तो ये चीज़ें लोगों के दिमाग में भी नोटिस पे आएगी। जैसे आप जापान में भी देखो ना, वहाँ पे एक्स्ट्रा काम करना, वो बोलते हैं कि हाँ ये बंदा बहुत सीरियस अपने काम के लिए, ये कंपनी के लिए फेवरेबल है। वैसे ही यहाँ पर भी हाल इंडिया में वही है कि लोग अपनी जॉब की सिक्योरिटी के लिए हमेशा जो है इस चीज़ के लिए इग्नोर कर देते हैं, हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम एक्स्ट्रा करेंगे तो शायद अपनी फैमिली को हम लोग ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जिंदा रहोगे ना, आप सही रहोगे, आपकी हेल्थ सही रहेगी, तो आप अपनी जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट ज़्यादा कर पाओगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि कंपनियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, काम तुम ये नहीं करोगे तो कुछ और करोगे, जिंदा रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मान लो इसने निकाल दिया तो तुम्हारा कोई कैरियर बर्बाद नहीं हो जाता। ये तो यही बात हो गई, या 10वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप अपने दिमाग से ये डर निकाल दीजिए कि अगर आप जो है आपकी नौकरी चली गई तो दुनिया खत्म हो गई। नहीं,
कुछ ना कुछ ऑप्शन अब आपके पास हमेशा रहेंगे। वो एक चार्ट अकाउंटेंट थी, कुछ प्रैक्टिस कर सकती थी, किसी फर्म में जा सकती थी, कुछ और भी कर सकती थी, 10 चीजें थी यार। कुछ अपना जो है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कर सकती थी। पैसा कम मिलता, हो सकता है कि पैसा मान लो वहां पर उसको लाख रुपए सैलरी मिल रही है, दूसरी जगह हो सकता है 50,000 ही मिले, 30,000 ही मिले, लेकिन शी कैन स्टार्ट ना। अपॉर्चुनिटीज तो आज नहीं तो कल आएगी। ईवाई नहीं तो दूसरी कंपनी, इंडिया में या पूरी दुनिया में हजारों कंपनियां पड़ी हुई हैं, कहीं पर भी दूसरी जगह भी जा सकती थी, लेकिन उसने शायद ज्यादा ही प्रेशर ले लिया, और ये प्रेशर हो भी जाता है। और नया नया कोई बंदा होता है तो उसको जो है ऑफिस, जो मैनेजमेंट पॉलिटिक्स होती है, जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है, उसके बारे में ज्यादा समझ नहीं होती। 10-10, 15-15 साल निकालने के बाद भी आपको समझ नहीं आता कि चीजों को किस तरीके से डील किया जाए, कैसे आपको मीठे से अपना काम निकालना है, ठीक है। वो बहुत टाइम के बाद समझ आता है, ठीक है। तो यही चीज है आई थिंक जो कि ध्यान रखने वाली चीज है कि आप सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। कहीं पर अगर आपके सामने ऐसा हो रहा है तो उस चीज को आप हाईलाइट करो, उस चीज के ऊपर बोलो। आप अगर आपके पास बैकअप है, आपके यहाँ थोड़ा सा भी आप सोचते हैं कि बैकअप है या नहीं भी है, तो आप ये सोचो कि भाई यार अगर यहाँ नहीं काम करूंगा तो कहीं और काम करूंगा, ज्यादा क्या रहेगा, 2 महीने जॉब नहीं लगेगी, 5 महीने लगेगी, 6 महीने नहीं लगेगी, लेकिन फिर लगी जाएगी यार। अगर जो बंदा सीए बन सकता है, उतनी सालों की मेहनत करके वो सीए बन सकता है, तो क्या उसको क्या जॉब भी नहीं मिलेगी? और चलो सीए छोड़ो, कोई आम आदमी भी है, मान लो, ठीक है, मैं एक छोटी सी जॉब भी बोलता हूँ, कोई बंदा मान लो एक ड्राइविंग का भी काम करता है, ठीक है, अगर उसको ड्राइविंग की जॉब से निकाल दिया तो भाई ऑटो चला ले यार, कुछ और कर ले, कुछ और हो जाएगा, कोई सब्जी बेच ले, कोई फल बेच ले, कोई कुछ और कर ले। ऑप्शंस तो हजारों हैं, उतने पैसे तो तुम्हें उस पैरेलल लेवल पे कहीं पे भी मिल जाएंगे। कंपनीज में भी सेम हाल है, वहां पर मान लो लाख रुपए मिलती है, कहीं पर 50,000 दे देगा दूसरा बंदा, 40 दे देगा, 30 दे देगा, लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं और आपको अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी। आज यहाँ पर कम पे कर रहे हो, दूसरी कल को ज्यादा पे करोगे। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ, और ये सोचो कि हमारी फैमिली है, हमारी हेल्थ है, वो चीजें प्रायोरिटाइज। हम काम के लिए नहीं जी रहे, हम जीने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप ये थॉट्स पे चलोगे ना तो आप कहीं पर भी रुकोगे नहीं, ठीक है। और किसी के भी कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको गिराए, उससे ना आपका कैरेक्टर कहीं चेंज नहीं होता, ठीक है। आप वही स्टार्ट बंदे हो, आप वही हो जो आप जानते हो कि आप क्या चीज हो, ठीक है। दूसरा बंदा आपको नहीं बता सकता कि आप क्या चीज हो। उनका कहने से कि अरे यार ये तो बिल्कुल कामचोर है, इसको तो कुछ आता नहीं है, ये किसी का लाइक का नहीं है। अरे वो लाइक का है, इसीलिए तुमने हायर किया है। जब उसने इंटरव्यू पास किया है, सब कुछ किया है, तुमने हायर किया है। तुम फ्री फोकट में किसी को सैलरी नहीं दोगे। जब वो बंदा पूरा 1 महीना काम करेगा तब उसके हाथ में सैलरी आएगी। तो ये कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी एहसान नहीं कर रहा है किसी के ऊपर। हर कोई बंदा जो है जब मेहनत कर रहा है तो उसी के बाद ही उसको उसकी सैलरी मिलती है, उसका रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो और रही बात जहां पर वो अप्रेजल वगैरह या कोई चीज गिराते हैं, तो वो चीजें तो लोगों की ऑफिस की पॉलिटिक्स रहती है कि मेरी बात नहीं सुनी, मेरा ये नहीं किया। जो बंदा अपने बॉस का फेवरेट है तो उसको तरक्की मिल जाती है। तुम कहाँ तक चीजों को वो करते रहोगे। और हर बार ना कोई बंदा ना हमेशा प्रूव नहीं कर सकता, हमेशा हर चीज को, हर किसी को खुश नहीं कर सकता। तो सबको खुश करने से बेटर है कि आप खुद को खुश रखो, ठीक है। और अगर ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है तो उस चीज के ऊपर आवाज उठाओ, कहीं पर भी आवाज उठाओ, 10 चीजों में आवाज उठाओ। और नहीं तो जॉब स्विच कर लो, चेंज कर दो, छोड़ दो, दूसरा मिल जाएगी। जब तुम्हें इतने साल मेहनत करी है तो तुम्हें क्या दूसरी जॉब नहीं मिल सकती? मिल सकती है। तुम इंसान हो, तुम्हारे पास कैपेबिलिटीज है, टैलेंट है, आराम से मिल सकती है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा। और बाकी जो इंडिया लीड का, ईवाई का ये कहना है कि इनको वर्क प्रेशर हम किसी को नहीं देते, एम्प्लॉइज को नहीं देते, यार लोगों से पूछो, उनके हजारों स्टोरीज आपको निकल के आएंगी। थोड़ी सी शर्म कर लो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ही बात है, ईवाई को हम बोल रहे हैं, लेकिन इट इज द सेम सिचुएशन अक्रॉस द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इंसान को इंसान समझो, ठीक है, तभी आप इन चीजों के थोड़ा सा सेंसिटिव रहो उनके लिए, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा आवाज इस चीज के ऊपर उठाते रहना चाहिए, तभी इस चीज का थोड़ा बहुत सोल्यूशन मिलेगा और किसी ना किसी को जरूर इसका बेनिफिट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।